की रिपोर्ट से जिस तरीके से अडानी समूह की तरफ उस रिपोर्ट को गलत बता दिया गया है और एक कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दी है जिसकी वजह से कोयला जो रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी कि जिस आप हज़ारों लोगों की वीडियो देख लो, हर बार कह देंगे जेपी पावर ये हो गया, इसको हो गया वो। अरे अंदरूनी काम हमें कैसे समझ में आएंगे? यानी 25 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 500 का दे रही है, 10 का दे रही है, 20 का दे रही है, इसको ले लूं और कुछ दिनों बाद इसको लेने के बाद मैं बेच देता हूं, वही लोग फंस जाएंगे। क्या जो कंपनी डिविडेंड देती है उसको हमें लेना चाहिए? क्योंकि वो तो पहले ही बता देती है भाई इस तारीख से पहले अगर आपके पास शेयर है तो आप उसे ले सकते हो। वैसे मेरा आज BEL का डिविडेंड अभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर डिविडेंड की और बात करेंगे सर BCG जो इतना ज़्यादा गिर गया उसके जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या बयान आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस तरीके से जो कोयला है कोल इंडिया के लिए आगे जाकर अच्छी सी एक रंगीनता लाएगा और उसके साथ साथ फिर आपको पावर के शेयरों में भी रंगीनता देखने को मिलेगी। और बात करेंगे सर कि अडानी जी के शेयरों में हमारा जो व्यू है आने वाले समय के लिए कैसा रह सकता है, क्या अडानी जी फिर से उभरेंगे? एक न्यूज़ के द्वारा मैं ये एक एनालाइज आपके करके दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको सोचना है कि आने वाले दिनों में या सालों में क्या अडानी जी के शेयरों में फिर से रंगीनता आ सकती है। इसके बारे में भी बात हम करेंगे ही करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से मार्केट में कुछ दिनों से गिरावट रही, फिर अब रंगीनता आ रही है। लगता है कि आगे जाकर भी रंगीनता के आसार हमें अप्रैल से देखने को शुरू हो जाएंगे। और उसे देखते हुए जिस तरीके से डिविडेंड भी कंपनियां देती जा रही हैं, तो किसी ने मेरे से कमेंट किया क्या जो कंपनी डिविडेंड देती है उसको हमें लेना चाहिए? क्योंकि वो तो पहले ही बता देती है भाई इस तारीख से पहले अगर आपके पास शेयर है तो आप उसे ले सकते हो। वैसे मेरा आज BEL का डिविडेंड अभी थोड़ी देर पहले ही क्रेडिट हो गया है, तो आपके भी BEL के जो शेयर हैं उसके जो भी आपका पैसा बन रहा होगा आपके अकाउंट में आ गया होगा, यानी डिविडेंड आपके अकाउंट में आ गया होगा। मेरा BEL का आज अकाउंट में आ गया है। तो देखो सर, डिविडेंड क्या माध्यम रखता है? दो तरीके के लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं। एक तो वो है कि वो डिविडेंड उसको साल में या साल में जितने बार भी कंपनियां देती है या फिर लंबे समय के लिए उसका विशेष सिर्फ डिविडेंड में है और शेयर जो होता है वो सिर्फ रखता है, उसका उतार और चढ़ाव से उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी है, उसका उतार या चढ़ाव जो हो रहा है उसे बुक नहीं करना है, ना लॉस लेना प्रॉफिट, उसे लेना है डिविडेंड। एक तो वो व्यक्ति होता है जो सालों सालों से इसकी प्रतीक्षा करता है, उसको वो ले लेता है। एक वो व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ ये सोच कर लेते हैं कि कोई कंपनी 25 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 500 का दे रही है, 10 का दे रही है, 20 का दे रही है, इसको ले लूं और कुछ दिनों बाद इसको लेने के बाद मैं बेच देता हूं, वही लोग फंस जाएंगे। ध्यान रखना कि कंपनी जब ज़्यादा कमा लेती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के माध्यम से अपने निवेशकों को भी देती है और उनको बता देती है कि अगर आपने इस डेट तक के ये शेयर को ले लिया तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसी लालच में काफ़ी लोग उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, वही फंसेंगे। क्योंकि डिविडेंड देने के बाद कंपनी कुछ ना कुछ नीचे की तरफ आती है, यानी शेयर नीचे की तरफ आता है। फिर वहाँ पर वो लोग जो सोच रहे हैं कि हमने 20 रुपये का डिविडेंड ले लिया, इतने शेयर कमा लिए, वो उल्टा ही वो तो पैसा मिल जाता है लेकिन उल्टा ही वो फिर उस कंपनी से लॉस लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य सिर्फ 1-2 महीने का था और वो टूट जाता है, वो उसके अंदर से निकल जाते हैं। जब एक कंपनी के ही शेयर एक व्यक्ति तो 5 साल से होल्ड कर रहा है तो डिविडेंड ज्यादा मिलने की उम्मीद उसे है, और एक व्यक्ति जो है उसे सिर्फ अभी पता लगा है कि एक कंपनी ना डिविडेंड दे रही है, तो जो 5 साल का त्याग कर रहा है उसे भी वही डिविडेंड मिल रहा है। जो 1-2-4 दिन में जिसको पता लगेगा वो उसे भी वही चीज मिल रही है। तो इसके अंदर सिर्फ समझना है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो लेने के बाद फिर रुकना है सालों सालों तक। ये होता है डिविडेंड का माध्यम। तो किसी भी डिविडेंड को लेने से सोचें कि अगर मैं उस डिविडेंड से पैसा कमा रहा हूँ, उस कंपनी के शेयर लेके पैसा कमा रहा हूँ, डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो हो सकता है आगे जाकर वो गिरावट करे, उससे ज़्यादा भी पैसा आपके जा सकता है। अब आपको समझना है कि डिविडेंड होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे लेने के तरीके किस तरीके से आपको उत्पन्न करने हैं। आपको डिविडेंड लेना है या उससे और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा डिविडेंड आपको सालों सालों उस शेयर को रखना है। तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना
तो अच्छी अच्छी कंपनियों के ना शेयर रख लेते हैं, फिर उतार चढ़ाव से मतलब नहीं, उनको तो पैसा आता है अकाउंट में। तो ये डिविडेंड के माध्यम है। तो कभी भी ये मत सोचें कि कोई कंपनी ने डिविडेंड की एक डेट बता दी, भाई इससे पहले ले लूँगा, मज़ा आ जाएगा। और जो 5-10 साल से रख रखा है शेयर, उसे मतलब ही नहीं है, उसे तो मतलब पता है शेयर तो आना ही आना है, उसके पास पैसे तो आना ही आना है उसके अकाउंट में, और उसके बाद शेयर गिरे या ऊपर जाए। लेकिन हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, हम तो सोचते हैं बस डिविडेंड मिल जाए और हम बेच के निकल जाएं, वहीं हम फंस जाते हैं। तो डिविडेंड लेने के भी माध्यम होते हैं, ये मैंने आपको आज अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया। क्या इस तरीके से जो मैं आपको बताया जा रहा हूं कि कोयला जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में छाने वाला, और इससे आपको कोल इंडिया ज़्यादा मजबूती के साथ देखने को मिलेगा। जहां मैंने आपको कल भी बताया कि 87 कोयले की खदानों की नीलामी 3 साल में हो चुकी है, और आगे भी एक और इस तरह की नीलामी होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में उत्पादन होगा। हमारे कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दी है जिसकी वजह से कोयला जो रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी कि जिस तरीके से 2025-2026 का उनका व्यू है, उन्होंने कहा है कि वो शुद्ध निर्यातक बन जाएगा भारत। बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिस तरीके से भारत अभी कहीं कहीं जगह से आयात करता था, यानी कि इंपोर्ट करता था, वो अब 2025-26 में एक्सपोर्ट करेगा। जो इंडिया ने 900 लाख टन कोयले का आयात किया था, वो जो है 2025-26 तक खत्म हो जाएगा। अब जो जून तक के गर्मियां ज़्यादा बढ़ने वाली है, मंत्री जी ने कहा था उसके लिए उनके पास पर्याप्त जो कोयला है। इस वित्तीय वर्ष में 8,800 लाख टन कोयला उत्पादन करने की यहाँ से क्षमता है, यानी कि यहाँ पर आप कोयला ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए शुद्ध निर्यातक बन जाएगा भारत। बहुत बड़ी न्यूज़ है। कहीं से भी फिर ये आयात नहीं किया करेगा। ये उस समय बयान है जब कंपनियों को, यानी कि जो थर्मल पावर से जो बिजली बनाती है, उसको बिजली मंत्रालय ने कहा था कि वो अपनी सुविधा के अनुसार घरेलू और आयाती कोयले को आयात कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ तब निकल कर आई है हमारे कोयला मंत्रालय की तरफ से, यानी कि हमारे कोयला मंत्री जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान आ गया है कि यहाँ पर 2025-26 तक कोयला रिकॉर्ड तोड़ेगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का उत्पादन होगा। जिस तरीके से माइनिंग की नीलामी होती जा रही है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? इससे इफ़ेक्ट कोयले पे ज़्यादा से ज़्यादा कोल इंडिया डाल रहा है। कोल इंडिया इसी चीज़ के लिए काम करता है। तो आपको अब समझना है कि जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोयले वाले शेयर तो इन्वॉल्व होंगे। तो कोयला सेक्टर में आने वाली बात है, उसके साथ साथ बिजली के सेक्टर में, यानी पावर सेक्टर में भी आपको इस न्यूज़ से इफ़ेक्ट पड़ जाना चाहिए। आप हज़ारों लोगों की वीडियो देख लो, हर बार कह देंगे जेपी पावर ये हो गया, इसको हो गया वो। अरे अंदरूनी काम हमें कैसे समझ में आएंगे? यानी कि कोयले से जब बिजली बनती है तो पहले कोयले को तो पकड़ेंगे, उसके बाद जो रंगीनता फिर गर्मी से बिजली में ज़्यादा खपत होगी, फिर उसको पकड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया जा रहा हूँ, और इसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में कोयले शेयर में और आपको आने वाले दिनों में पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको बता दूँ। अब ऐसा क्या है कि अडानी जी के शेयरों ने कल जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रंगीनता दिखा दी, और एक ही रिपोर्ट से जिस तरीके से अडानी समूह की तरफ उस रिपोर्ट को गलत बता दिया गया है, और उसकी वजह से अडानी ग्रुप के समूह की सभी शेयरों ने पूंजीकरण में करीब 20,000 करोड़ रुपए की बढ़त हासिल कर ली है। यानी कि एक दिन में 20,000 करोड़ की बढ़त हासिल करने वाली अडानी ग्रुप के समूह के शेयरों ने ये जता दिया है कि आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर से हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट हट गई ना, पॉजिटिव आ गई, तो फिर ये ऊंचाई की तरफ जाने वाला शेयर यानी कंपनी बन जाएगी, इनके कोई से भी शेयर हों। रिपोर्ट क्या है? सर रिपोर्ट को जानेंगे। जिस तरीके से अडानी जी के ऊपर ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि ये अपने 4 अरब डॉलर के कर्ज की शर्तों को फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आई थी। फिर 2 अरब डॉलर का जो पुनर्भुगतान कर्ज था उसके लिए अडानी ग्रुप चिंतित है, इस तरीके की एक रिपोर्ट यानी एक न्यूज़ निकल कर आई थी। तो इस न्यूज़ को अडानी ग्रुप के द्वारा
द्वारा खंडित कर दिया गया कि उन्होंने कहा कि कोई भी कर्ज चुकाने की क्षमता में उनको कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि वो इसको पूरा नहीं कर सकते। बस इसी न्यूज़ ने यानी खंडित किया, इसी न्यूज़ ने ही अडानी ग्रुप के शेयरों में 20,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी। जब ऐसी न्यूज़ से 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के इनके जो पूंजीकरण जितनी भी शेयर है उसका बढ़ जाएगा, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है अगर वो ख़राब हो गई, यानी कि उसमें कोई भी औचित्य नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, फिर सेबी से क्लीन चिट, फिर इनके शेयरों में क्या होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि जब एक दिन में ये इतनी बढ़त कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में, अभी तो सर संचय है क्योंकि विश्लेषक कह रहे हैं कि उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कंपनियों में रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक व्यू जो ना लंबे समय का दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक रिपीट से इतने ज़्यादा का उछाल आ रहा है। फिर आगे जाकर जिस तरीके से परतें दर परतें खुलती जाएंगी तो कहीं ना कहीं अच्छी रंगीनता इनके अंदर आएगी, लेकिन वो अभी हाल ही के दिनों में नहीं आएगी। फिर भी आपको लंबे समय का इनके शेयरों में वेट करना है। जिस तरीका नीति फिनटेक के सह संस्थापक UR भट्ट ने कहा है कि सीमेंट और पोर्ट के शेयरों को छोड़कर बाकी जितने भी इनके शेयर हैं, अडानी विल्मर हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, तो उनके अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट और ज़्यादा से ज़्यादा उस वैल्यू पे नहीं है, यानी कि सारे के सारे वो महंगे हैं। सिर्फ सीमेंट के क्षेत्र को और पोर्ट के शेयरों को छोड़कर बाकी शेयरों में उनको वो रंगीनता नहीं दिख रही है, बल्कि उनकी जो अच्छी खरीदारी करने की उनकी तरफ से एक नीति निकल कर आ रही है वो सीमेंट और पोर्ट के शेयरों में आ रहे हैं। ये इस तरीके से एक UR भट्ट की तरफ से एक बयान आया है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि इनके शेयरों में अभी कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर जो बयान अडानी ग्रुप की तरफ से आया है, इसी रिपोर्ट की वजह से तेजी आई है। तो इतनी चीज़ों से जो तेजी आ रही है ना, तो आगे जाकर आपको इनके शेयरों में तेजी दिखेगी, लेकिन लंबी वाली अच्छी वाली तेजी मुझे लग रही है आगे जाकर काफ़ी दिनों बाद। तो अभी इनके शेयरों से सर जहाँ प्रॉफिट आ रहा है, जहाँ आपको समझना है, इस रिपोर्ट के अनुसार आप समझना कि ये कहीं ना कहीं अपने को आगे जाकर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें इनके ऊपर से हटें। अब जो कल इस तरीके से आपको BCG पे मैंने एक अपनी वीडियो बनाकर दिखाई थी और मैंने कहा था कि भाई काम बहुत अच्छा है। जिस कंपनी का काम अच्छा है और बाज़ार की स्थिति आपको पता है कि डमाडोल है और शेयर तो वैसे ही कहीं शेयर गिर रहे हैं, तो उसके अंदर BCG जिस तरीके से 20% गिरकर कल आपको दिखा दिया और साल दर साल में 88% की इसने गिरावट कर दी, इसके निवेशक और इसके सोचने वाले शुभचिंतक बड़े टेंशन में आ गए हैं। तो क्या हो सकता है कि इस शेयर में हमें क्या देखने की एक रणनीति बनाई जाए? देखो सर जब भी किसी भी चीज़ के लिए कोई वर्क होता है, उसके अंदर एक समूह होता है, उसके अंदर एक कैप्टन चुना जाता है, तो वो कैप्टन कुछ मुसीबत आने के बाद अपने सैनिकों को कुछ ऐसे दिशा निर्देश देता है कि भाई सब कुछ सही है। जब कुछ कहीं हमला हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो ऊपर बैठा होता है ना, वो कहता है भाई सब कुछ सही है, ये हौसला देता है। अब इसी तरीके का हौसला जो BCG के CEO और चेयरमैन ने दिया है, जिनका नाम है रेड्डी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जिस तरीके से बाजार में उथल पथल हो रही है, उसने निश्चित तौर पर ही निवेशकों को एक चिंता में डाल दिया है कि अब इस कंपनी का क्या होगा। तो उनकी तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा था कि वो विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से कंपनी का काम बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, उसे देखते हुए वो आगे जाकर जिस तरीके से डिजिटल विज्ञापन का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर वो अच्छा वर्क करेंगे और कहीं ना कहीं आगे जाकर अच्छी बुलंदियों पर मिलेंगे। इस तरीके का आश्वासन जब कंपनी की तरफ से आ रहा है, पर शेयर गिर रहा है, लेकिन उस आश्वासन को हमें समझना चाहिए क्योंकि इनकी सेल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और एक बात और इन्होंने कहा है, मुझे जो बेस्ट लग रही है वो है सर वित्तीय प्रॉब्लम इनके पास कुछ नहीं है, यानी कि इनके पास वित्तीय पोषित अच्छा है, पैसा अच्छा है। तो जब किसी कंपनी के लक्ष्य अच्छे होते हैं, उसके पास पैसा भी पर्याप्त होता है, उसके पास काम भी बहुत अच्छा होता है, फिर अमेरिका से फिर इंडिया से इस तरीके के इस पे काम जो अवेलेबल है, उसके देखते हुए इसकी सेल बढ़ती जा रही है। अब इसकी सेल गिर नहीं रही है, इसकी सेल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो शेयर नीचे है, लेकिन अंदर की तरफ से ये बयान आया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जब उनके इस तरीके के एक व्यू होंगे तो आपको क्या लगता है? देखो सर, कोई भी शेयर 100 रुपये में खरीदा वो लाजमी है या तो नीचे जाएगा या जाएगा वो ऊपर। लेकिन जब आप उसे 100 रुपये में खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि मैंने इस शेयर को किस भावना से खरीदा है।
यानी कि हर बार शेयर मार्केट में आपको यही देखना पड़ेगा कि कंपनी काम क्या करती है, कितना पैसा आ रहा है, कंपनी किस तरीके से अपने को उभार रही है। आईटी सेक्टर का शेयर और विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पकड़ है और आने वाले दिनों में आईपीएल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो विज्ञापन देखने को कहीं कहीं मिलेंगे, तो उसमें भी अच्छा सा एक सुधार सा भी होता जा रहा है। तो उसे देखते हुए जिस तरीके से ये बयान निकल कर आया है, आपको ये बता क्या रहा है, यानी कि जो 100 रुपये का शेयर आपने जब भी कभी भी खरीदा, वो नीचे गया तो इसका मतलब फिर आपने वो काम भूल गए, ऊपर गया तो काम अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, इस मार्केट में शेयर खरीदते ही दो चीज़ करता है, या तो वो नीचे जाएगा, वहाँ दिल टूटेगा, या ऊपर जाएगा, वहाँ दिल वो आपका जोड़ेगा। जब आप शेयर खरीदते ही वो ऊपर की तरफ जाता तो हम सोचते भाई वाह, हमने बहुत अच्छी एनालाइज कर ली, ये शेयर ऊपर चलेगा हमारे खरीदते, और जब खरीदते वो नीचे जाता है, यार हमने सब कुछ एनालाइज करी तब भी नीचे चलेगा। लेकिन एनालाइज आपकी सही है, आपको उसके अंदर रुकना नहीं आया और कब एवरेज करना है वो समझ में नहीं आया है। तो ये सारी रणनीतियों को आपको समझना चाहिए कि जब अंदरूनी तरफ से ये बयान आ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बयान हो जाते हैं, वो भी सीईओ और चेयरमैन के, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मेरा किसी को मतलब ये नहीं है कि आप अपने शेयरों को बेचो ना, या शेयरों को खरीदो ना, या यहाँ एवरेज ना करो या कर लो, मेरा मतलब बिल्कुल भी किसी भी शेयरों में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अंदरूनी न्यूज़ निकाल रहा हूँ आपके लिए, और अंदरूनी न्यूज़ में साइकोलॉजी पैदा कर रहा हूँ। फिर उस साइकोलॉजी को आप अपनी साइकोलॉजी से मिलाओ कि अगर चेयरमैन और सीईओ इस तरीके का विश्वास दिलाते हैं, वो इस तरीके का वर्ल्ड आया है, तो क्या वो अपनी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, और उस कंपनी की जिसकी हजारों करोड़ों रुपए में सेल हो रही है। ये आपको खुद ब खुद मंथन करना पड़ेगा, और यहाँ से किसी को भी रखने बेचने किसी चीज़ की भी एक सलाह नहीं है, बल्कि एक न्यूज़ जो मैं आपको बताई है उस पर आपको अपने द्वारा वर्क करना पड़ेगा। लोग आपको डराते रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे, और लोग जब आपको डराते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका हृदय टूट जाता है। तो हर शेयर में गिरावट होगी सर, और जब भी हम शेयर खरीदते हैं सोचें मैं शेयर क्यों खरीद रहा हूँ, कितना दिन मैं इसको रख सकता हूँ, और हर शेयर से पैसा कमाने की मंशा कभी भी नहीं बनेगी, ये ध्यान रख लेना। हर शेयर आपको पैसा नहीं देके जाएगा, लेकिन हर शेयर जब पैसा देके जाएगा जब आप उसे रखने की क्षमता बनाओगे। बड़े बड़े लोग रखते हैं, और जब जब बड़े बड़े लोग उस वर्क को करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। नहीं तो हर शेयर गिरावट करेगा, आप अपने शेयरों को बेच कर निकलोगे। आग लगाए थे 80,000 हो जाएंगे, फिर 60,000 हो जाएंगे, इसी तरीके से जीरो हो जाएगा। फिर हम कहीं से पैसा लाएंगे, फिर डालेंगे, पर एक चीज़ नहीं सीखेंगे हम कि भाई कम शेयर लेने हैं, रुकना है और बैठना है, आराम करना है, फिर अपने काम जो अलग काम है उनको भी देखना है। दिन भर आपको शेयर मार्केट में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व करने से मानसिक स्थिति भी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीसीजी, मुझे यहाँ पर भी सर मैं आपको बता दूँ अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके काम, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इस तरीके से अंदरूनी जो इसके जो चेयरमैन ने एक बात बताई है वो ज़्यादा बेस्ट है, और वित्तीय जो भी प्रॉब्लम है इनके अंदर कोई भी नहीं है, जिस तरीके से एक बयान आया है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि कोयले पर इतनी ज़्यादा क्यों न्यूज़ निकल कर आ रही है, और जिस तरीके से 2025-2026 में रिकॉर्ड तोड़ देगा भारत, ये आपको समझना पड़ेगा कि शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। और बिजली की जितनी भी कंपनियां हैं जिससे थर्मल पावर से बिजलियां बनती है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला है। ये हमारे कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अपने बयान के द्वारा बताया है। और आने वाले दिनों में कोल इंडिया और आपको पावर वाले शेयरों में, लेकिन कोल इंडिया को आपको अगले रणनीति के साथ लंबे समय के साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो वर्क है कोयले से ही प्रदर्शित हो रहा है। और एक बयान को गलत बताते ही अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए का उनके शेयरों में पूंजीकरण बढ़ गया, सारे शेयरों को मिला के। तो जब हिडनबर्ग का इनके ऊपर से बयान हट जाएगा, यानी कि ये शुद्ध पाक हो जाएंगे, तो फिर इनके शेयर कहाँ पर जाएंगे, ये आपको कल्पना करनी ही करनी है। और बीसीजी में जितनी भी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आपको खुद मंथन करना है, और खरीदना बेचने वाली कोई भी दिशा निर्देश इस वीडियो के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और डिविडेंड लेने के माध्यम क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया, आपको किस तरीके से डिविडेंड लेना है ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।